पाकिस्तान की टीम की शिकस्त हुई भारत के हाथों और उसके बाद से पाकिस्तान की टीम के ऊपर तरह तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि खिलाड़ियों को किस मेरिट के ऊपर सेलेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी साहब हैं उनको किस मेरिट के ऊपर इस ओहदे पे सिलेक्ट किया गया, क्या वो खुद इस मेरिट पे आते हैं? वैसे जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है बहुत कुछ वो कहते रहे। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई वर्ल्ड कप से पहले, गालिबन जब उन्होंने ये सारा नया निज़ाम संभाला था, तो खिलाड़ियों से बात करते हुए कह रहे थे कि टीम आज के बाद जब भी सिलेक्ट होगी मेरिट पे सिलेक्ट होगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा वही है, मोहसिन नकवी साहब का अपना क्या मेरिट है? ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब वहां पे चेयरमैन बने हुए, बल्कि अपनी निगरान काबीना के एक वजीर वहाब रियाज साहब को भी उन्होंने वहां पे शामिल किया हुआ है, और वो वहाब रियाज साहब इस वक्त टीम के साथ गालिबन सीनियर मैनेजर बन के अमेरिका में मौजूद हैं। अगर आप मोहसिन नकवी को देखें, ये पहले निगरान वजीर आला थे, उसके बाद इनका मेरिट इतना ज़्यादा है कि ये जनाब सेनेटर भी बन गए, अगले सेटअप के अंदर ये वज़ीर दाखिला भी बन गए। इस वक्त ये पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं, पार्ट टाइम ये चेयरमैन पीसीबी हैं, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सफारतकारी का चेहरा भी ये बने हुए हैं। कभी ये वेटिकन सिटी चले जाते हैं, वहाँ पे जाके पॉप से मिल रहे होते हैं, कभी ये आयरलैंड पहुँच जाते हैं। वैसे जब ये आयरलैंड गए थे उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम की वहाँ पे जो हालत थी वो भी हमारे सामने है। अमेरिका से भी हमारे वो टीम जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आई है, जिसमें पार्ट टाइम खिलाड़ी हैं, उनसे पाकिस्तान की टीम हार गई। तो बात यह है कि सिर्फ खिलाड़ियों के मेरिट पे बात नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी होना चाहिए कि मोहसिन नकवी का अपना क्या मेरिट है। मोहसिन नकवी साहब को क्यों चेयरमैन पीसीबी बनाया, किसने बनाया, किस वजह से बनाया? फिर उसके साथ आपने ये देखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब को नवाजा गया। अगर एक शख्स को आप नवाजते हैं तो फिर वो दूसरों को नवाजता है। इस टीम के अंदर आप देख लें, 2 रिटायर्ड खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया। बहुत सारे लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको नवाजा गया, उनको जनाब टीम में शामिल किया गया। दीगर जगहों के ऊपर बहुत सारी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तज्जिए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। जब भी शिकस्त होती है उसके बाद इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें नज़र आना चाहिए था ना कि ये क्या ये सब कुछ मेरिट पे चल रहा है, क्या यहाँ पे सारा निज़ाम मेरिट पे चल रहा है? अब मोहसिन नकवी साहब के सीवी में इस वक्त क्या चीज़ है? मोहसिन नकवी के सीवी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। क्या जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई? वो सूबा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुबैना धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जहाँ की सबसे ज़्यादा पटिशन्स इस वक्त पेंडिंग हैं मुबैना धांधली की, जिधर इल्ज़ामात लगे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के, जिधर इल्ज़ामात लगे पेपर्स छीनने के, जिधर इल्ज़ामात लगे कि जो भी उम्मीदवार हैं उनको आरओ के ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सारा वो सीवी है, ये वो सारी कारकर्दगी है जिसको मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पूरी कौम को याद है, पूरी कौम को भी पता भी है, लेकिन उसके बावजूद उनको चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। तो जब ऐसे मेरिट के ऊपर तैनातियाँ होंगी तो फिर आप अमेरिका से भी हारेंगे, अमेरिका के इत्तेहादी भारत से भी आप हारेंगे। तो ये जो मसाइल हैं ये ग्राउंड से नहीं शुरू हुए, ये मसाइल जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ तक हमें पहुँचने की ज़रूरत है। दूसरी एक और जो खबर है कि हत्के इज़्ज़त का जो बिल है उसको अब बाकायदा वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। गवर्नर साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए, कायम मुकाम गवर्नर साहब ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी हमें इससे बड़ा इख्तिलाफ है। हसन मुर्तज़ा साहब ने भी मीडिया से बात की, क्या बात की उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मायूसी हो रही है। हमारे सहाफ़ी हजरात भी मुतमिन नहीं नज़र आते, जिनकी वजह से हमारी कवरेज होती है, जिनकी वजह से हमारा प्रोग्राम लोगों तक पहुंचता है, और जो अपनी जान जोखों में डाल के ये सारा कुछ करते हैं। बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि इस हद के इज्जत बिल पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत नहीं की गई। अगर आपके साथ मुशावरत नहीं की गई तो आपने इसके ऊपर कितना एहतजाज किया? हद के इज़्ज़त का बिल कहाँ गया था? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के पास चला गया था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर के पास गया था ना। अगर गवर्नर साहब साइन ना करते, मान लिया कि 18वीं तरमीम के बाद उसने कानून बन जाना था, लेकिन गवर्नर साहब वापस भी तो भिजवा सकते थे ना। वापस उन्होंने क्यों नहीं भिजवाया? दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना बोलती है? इस वक्त पंजाब के अंदर जो ख्वातीन सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी बात की? आसफा भुट्टो साहिबा ने कितनी बात की? अब ये शहीद बीबी की जमात है और किसी हवाले से ना बोलें, कम से कम ख्वातीन वर्कर्स के हवाले से बोल लें, उस पर आपकी आवाज़ क्या पूरी कौम ने सुनी? इसके साथ साथ दीगर जो मामलात हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुर ये देती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ नून लीग कर रही है। नहीं,
आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वफाक में कोई कानून साजी हो, सूबे में कुछ हो, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। अब फायरवॉल की बात हो रही है कि जी सोशल मीडिया को दबाना है, फायरवॉल एक आ रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी दफ़ा बात की है। वैसे तो ये बड़े बड़े जमहूरी लेक्चर देते हैं, सेनेट में भी खड़े होके, कौमी असम्बली में भी खड़े होके, लेकिन यहाँ पे हमें इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो ऐसा नहीं हो सकता हसन मुर्तज़ा साहब हों या शर्जील मेमन साहब हों, अब ये कौम को जितनी मर्जी बातें बताते रहें कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कौम अब रोटी को चोची नहीं कहती। सबको पता है कि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप बराबर के जिम्मेदार हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ दीगर मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला आज इलेक्शन कमीशन से, जो ट्रिब्यूनल वाला मामला था इस्लामाबाद की सीटों का, अब वहाँ पे ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जा रहा है, यानी जिन जज साहब के पास वो मसला था उधर से वो मसला अब किसी और तरफ जाएगा।